जिसका आप सभी को इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपके CUET PG 2024 का जो फॉर्म आप लोग इंतजार कई महीनों से कर रहे थे, वह फॉर्म ऑफिशियली अगर हम बात करें तो आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्म आ चुका है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव किए गए हैं। उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिलेबस में क्या चेंजेस है, कौन से कोर्स कोड आपको चूज करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पहले देखते रहिएगा, और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन के साथ भी हम लोग रहें और आप लोग की काउंसलिंग के साथ भी हम लोग आपके साथ रहें और गाइड करते रहें, जैसे अभी हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत जो है वह इस प्रकार से शुरू करेंगे कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहला जो बदलाव हुआ है उसी के साथ मैं आपको पहली वीडियो मतलब जो पहली अपडेट है वो यही दे देता हूँ अपने वीडियो के साथ। देखिए पहली यहाँ पर क्या बदलाव हुआ वो देख लीजिए। आप लोग जैसा देख रहे हैं इस वेबसाइट को, तो पहले क्या होता था कि जो आप लोग की पीजी का जो फॉर्म आता था वो आपकी एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहीं से आता था और वहीं से आपको फॉर्म भरना होता था। लेकिन जैसे CUET यूजी का आपका अलग वेबसाइट था वैसा पीजी का नहीं था, लेकिन इस बार से पीजी का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वह चेंज कर दिया गया, यानी बिल्कुल नया आ गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका है ऑफिशियल आपका वेबसाइट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या नाम है, pgcut.samarth.ac.in। ये पहली अपडेट है, यानी कि इसमें पहला चेंज है 2024 के लिए जो आपका CUET PG होने वाला है। इसमें पहली अपडेट क्या है कि इसका वेबसाइट आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें आप लोग का फॉर्म कब से भरा जाएगा और उसकी लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये चीजें जानने के लिए आपको करना कुछ नहीं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो वहां पे आपको ये आपका ऑप्शन शो करेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आपको नोटिफिकेशन जो है आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से आप लोग का ओपन होगा। इसमें आप लोग देखेंगे कि यह जो नोटिफिकेशन आप लोग का जारी किया गया है ये आपका 26 दिसंबर को आप लोग का जारी किया गया है, यानी आज आपका जो है वह 27 दिसंबर है और ये 26 दिसंबर की रात को 1 बजे आपका यह जो नोटिस है वह जारी किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से क्या कहा गया है इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आप लोग का जो आप लोग का एप्लीकेशन की डेट है उसको बताया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग और क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। पहली चीज कि आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भर सकते हैं, तो 26 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, पहली बात। सेकेंड चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो उसके साथ अपना फी पेमेंट भी कर दीजिएगा। बाय चांस अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपना फी पेमेंट नहीं किया तो आपको फी पेमेंट की लास्ट डेट 25 जनवरी रखी गई है। ठीक है, अब यहां पर तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त फी पेमेंट कर दिया लेकिन कुछ गलती से आपका वहां पर गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, तो उस गलती को सुधारने के लिए भी एनटीए क्या कर रहा है, एक करेक्शन विंडो ओपन करेगा और एक करेक्शन विंडो 3 दिनों के लिए ओपन होगा और यह जो आपका डेट है करेक्शन का वह 27 जनवरी से लेकर के आपका 29 जनवरी तक क्या है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को जो कि आपको सभी को पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वह कब से कब होगा, तो वह 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में होगा। 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में होगा और ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा शेड्यूल की 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में किसका एग्जाम किस डेट को है, इसका शेड्यूल जो है आप लोग को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां में ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको एग्जाम देने जाना होगा, तो एग्जाम कहां पे होगा, किस सिटी में होगा, ये आपको पता चलेगा कब, ये आपको पता चलेगा भाई 4 मार्च को पता चलेगा। कब पता चलेगा, 4 मार्च को पता चल जाएगा और 4 मार्च को पता चलेगा तो उसके बाद आप लोग को ठीक उसके 3 दिनों के बाद आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि उन्हीं स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिनका एग्जामिनेशन जो यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा आपके एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड होगा, क्योंकि आपको शेड्यूल जो है वह फरवरी में मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा आपका एग्जामिनेशन कब है, तो जिस भी डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा उसके 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि 11 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो 11 मार्च को जिनका भी एग्जामिनेशन होगा उनको जो है एडमिट कार्ड वह 7 मार्च को दिया जाएगा। ठीक है, कितने मार्च को, 7 मार्च को। इसके बाद आपकी जो जब एग्जामिनेशन दे देंगे आप लोग
आप लोग 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में, तब उसके बाद आप लोग का आंसर की जारी किया जाएगा। तो आंसर की जो आप लोग का जारी किया जाएगा वह कब जारी किया होगा, तो 4 मार्च को आप लोग का आंसर की जो है वह जारी किया जाएगा, ठीक है। और इस बार जो एक दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है वो आपके टाइम को लेकर के है, ठीक है। पहले जब आप लोग एग्जामिनेशन देते थे CUET PG का तो उसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता था। कितने आवर्स का, 2 आवर्स का। लेकिन अब 2 आवर्स का टाइम खत्म कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है कि 1 घंटे 45 मिनट का ही आप लोग को टाइम दिया जा रहा। अब ये 1 घंटे 45 मिनट का टाइम जो दिया जा रहा है, यानी 15 मिनट आप लोग का जो टाइम है वो कम कर दिया गया। जब 15 मिनट का टाइम बदल गया है, दूसरा अपडेट ये है कि आपका टाइम जो है चेंज कर दिया गया। तो ये कम क्यों हुआ, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है ये हम आपको आने वाले थोड़े से समय में 1-2 मिनट में आप लोग को बता देंगे कि इसका जो आपका टाइम है वह कम क्यों किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आपका जो टाइम है वह कम क्यों किया गया, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो बतानी है, ठीक है। तो बिना सस्पेंस क्रिएट किए आपको बता दें कि आपका टाइम जो है वह कम इसलिए किया गया है कि आप लोग का जो पेपर पैटर्न है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, पेपर पैटर्न जो है आपका उसमें भी बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ी सी एक अलग जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं फिर से। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोग का एक नया आपका आया हुआ है, ठीक है। इसके हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन को। इसको क्लिक करेंगे और इसका ऑफिशियल जो बुलेटिन है इसको डाउनलोड करते हैं। जब इसको डाउनलोड हम लोग करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप लोग का जो ऑफिशियल मतलब यहाँ पर 105 मिनट टाइम दिया जा रहा है, यानी 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा आप लोग को जो मिल रहा है 1 घंटा 45 मिनट, वो क्यों मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आप लोग को अभी पता चल जाएगा। थोड़ा सा बस सब्र रखिए। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया, हाँ देखिए 1 मिनट। अब यह आपका आ गया कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन वह क्या है। तो जो मैं आप लोग को बात कर रहा कि आप लोग का जो टाइम कम कर दिया गया है 2 घंटा से 1 घंटा 45 मिनट, वो इसलिए कम किया गया है क्योंकि आप लोग का जो पार्ट ए है, पार्ट ए है आप लोग का, वह क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ध्यान रखिए, पार्ट ए जो है हटा दिया गया। अब ये पार्ट है क्या, चूंकि आप लोग तो नए हैं तो आप लोग को बता दें कि 2023 में जो आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था पीजी का, ठीक है, तो CUET PG का, इसमें 2 भाग में आप लोग का पेपर हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए जो था आपका 25 क्वेश्चन का था और पार्ट बी जो था आपका 75 क्वेश्चन का था, ठीक है। तो पार्ट ए आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन, इसको अब क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब केवल पार्ट बी जो है वो आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, केवल पार्ट बी ही आपको कवर करना है। चलो बात है आप लोग को कि पार्ट ए का क्यों हटाया गया है और टाइम क्यों रिड्यूस किया गया है, क्योंकि 25 क्वेश्चन का जो हटाया गया है उसीलिए आप लोग का जो टाइम है उसे रिड्यूस कर दिया गया। क्लियर बात है आप लोग को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर, कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट पेपर। जनरल टेस्ट पेपर ही आप लोग का जो था वह आपका क्या है, पार्ट ए है। क्या यहाँ पर पार्ट ए है, समझ गया आप लोग बात कि पार्ट ए जो है वह आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा जो चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वह क्या है, वह है आप लोग का कि यहाँ पर ध्यान दिया जाइए कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि आप 4 कोर्स कोड ही आप लोग यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन पेपर चूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर क्या है, देखिए क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपका कोर्स कोड है वह, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि CUET PG की जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोग को 4 कोर्स कोड आप लोग मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। और ये 4 कोर्स कोड जो है वो आप लोग को जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर आप B.Ed का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, B.Ed लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, या फिर आप MA हिस्ट्री का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये कुल टोटल मिलाकर आप लोग मैक्सिमम 4 प्रकार के कोर्सेज चूज कर सकते हैं। ये पहले होगी। दूसरी चीज, अब मैंने अभी आप लोगों को 3 प्रकार के जो चेंजेस हैं वो आपको बताया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर आपको बताएंगे कि आप लोग को टाइम क्या किया है। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी 105 मिनट, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि 105 मिनट आप लोग को टाइम मिलेगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो 75, यानी टोटल अभी तक मैं बात करूं आप लोग का जो इस बार पेपर होगा वो आपका 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का, टोटल जो आप लोग का मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो आपका 300 मार्क्स का है। इसके साथ आपको मैं बात करूं कि आपका एक क्वेश्चन सही करने पर यानी कि राइट क्वेश्चन पे आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। सॉरी
4 नंबर मिलेगा, ठीक है। और एक निगेटिव पर, यानी कि निगेटिव करने पर आप लोग को 1 नंबर जो है वह कट कर लिया जाएगा। समझ में आई बात है आप लोग को? यानी कि 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे और आपके टोटल मार्क्स 300 रहेंगे। 300 में एक क्वेश्चन जो है वह 4 नंबर का रहेगा और एक, अगर आप कोई भी गलत प्रश्न करते हैं, हल करते हैं, तो उसका आपको 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। क्लियर बात है आप लोग को? और जो पेपर आप लोग का रहेगा वह बाइलिंगुअल रहेगा, कुछ कोर्सेज को छोड़ करके। जैसे एमटेक हो गया तो एमटेक का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका किस में रहेगा? वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। अब जैसे आपका एमए संस्कृत है तो एमए संस्कृत जो है वो केवल संस्कृत में ही रहेगा। एमए हिंदी केवल और केवल हिंदी में रहेगा। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका उसी सब्जेक्ट में, उसी आपका लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन जो आपके कॉमन कोर्सेस हैं वो आपके कॉमन कोर्सेस किस में रहेंगे? आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। समझ में आ गई बातें आप लोग को कि क्या आप लोग का यहाँ पर बदलाव किए गए हैं? क्लियर बात है आप लोग को? अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो चीजें आप लोग को बदलाव किया जा रहा है उसमें वह है आपका कि कोर्स कोड का। कोर्स कोड जो है आप लोग का वह पिछले साल जो था वह इस साल भी वही आपका होने वाला। कुछ कोर्सेस जो है आपके वह कोर्स कोड जो है चेंज किए गए हैं, ठीक है। और कुछ जो कोर्स कोड चेंज किए गए उसके बारे में एक अलग से वीडियो में आप लोग बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कौन से कोर्स का क्या कोर्स कोड है, ठीक है। तो एक और अपडेट आप लोगों को बता दें कि अभी भी अभी जब आ चुके, अभी तो आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि आप लोग को यूनिवर्सिटी भी चूज करना होगा जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, यहाँ गया, जब आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ बता दें कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। तो फॉर्म आपको यहीं से भरना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म को अभी मत ओपन आप लोग भरिएगा, जब हम लोग आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या स्टेप आपको लगाना है, उसके बाद आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक अपना फॉर्म आएगा ओपन होकर के, ठीक है, ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर भी है, आप लोगों को पहले फीस भी बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी कैसे चूज करनी है, ठीक है। फीस के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोग की फीस कितनी लग रही है, ठीक है। एप्लीकेशन फी अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऊपर बुलेटिन में देखेंगे तो आपको 600 रुपये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ऊपर जब देखेंगे तो आपको 600 रुपये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ आप लोग को, यहाँ पर केवल इंडियन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरल के लिए जो फीस रखी गई है वो आपकी 1200 रुपये रखी गई। अब इसको 200 मत समझ लीजिएगा, ये 1200 रुपये रखी गई है, ठीक है। यानी अप टू 2 टेस्ट पेपर, पहले 3 पेपर आप लोग चूज कर सकते थे। कितने पेपर? 3 टेस्ट पेपर। 3 टेस्ट पेपर के लिए आपको यहाँ पर पहले एक ही फीस में 3 टेस्ट पेपर चूज कर सकते, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, मैक्सिमम आप लोग एक फीस में 2 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर 1200 रुपये आप 2 टेस्ट के लिए चूज करते हैं, यानी कि 2 कोर्स के लिए, मान लेते हैं आपने यहाँ पर बीएड का फॉर्म भरा और एमए का फॉर्म भरा। अब आप चाहते हैं कि आप इसके साथ साथ मान लेते हैं आप एमबीए का भी फॉर्म भर दिए, तो एमबीए का जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। आपको भरना दो ही आपका है, तो जब आप तीसरा कोर्स भरेंगे तो उसके लिए आपको 600 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। समझ गए बात है आप लोग ना, कि आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर आप लोग को 2 टेस्ट पेपर आपका यहाँ पर मिलेगा 1200 रुपये में। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी जो फीस लगेगी वो आपकी 1000 लगेगी। चाहे आप एक फॉर्म भरिए, एक कोर्स चूज करिए या फिर आप 2 कोर्स चूज करिए, ठीक है। समझ गए बात है आप लोग। इसके बाद यहाँ पर SC ST के लिए जो आपकी फीस रखी है वो आपकी 900 रुपये रखी गई है, यानी 900 रुपये में आप 2 कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। कितने कोर्स? 2 कोर्स। उसी प्रकार से PW जो स्टूडेंट हैं उनको 800 रुपये रखी गई, यानी 800 रुपीज़ फीस आप रखी गई है 2 कोर्स के लिए, ठीक है ना। और अगर इससे आप ज़्यादा लेते हैं, एक भी कोर्स बढ़ाते हैं, तो पर कोर्स आपका 500 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। बातें आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जब आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे आगे, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी भी चूज करना होता है, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उसमें क्या होगा, आप लोग को यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद उसमें आप लोग को पूछा जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जब एग्जामिनेशन दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना होता है और उसके लिए भी फी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो आप लोग को 2 तरीके से, ये जो आप लोग फॉर्म देख रहे हैं,
आप लोग को फी दो तरीके से आप लोग को लगेगा। पहली बात, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तब भी आपको फीस देना है। दूसरी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, तो उस यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको फीस पे करना होता है। किसी यूनिवर्सिटी की फीस 300 होती है, किसी यूनिवर्सिटी की फीस 500 होती है, किसी की 600, किसी की 400, तो इस प्रकार से अलग अलग आपकी फीस होती है। तो अभी आप लोग, अगर मैं मान लूँ कि आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अभी आपको कितना भरना होगा, 1200 रुपये भरना होगा। और अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि 4 यूनिवर्सिटी भी फॉर्म भर रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं, DU में भी जाना चाहते हैं, BHU में भी, ठीक है, उसके अलावा JNU में भी जाना चाहते हैं, ठीक, और उसके अलावा आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हैं, मान लेते हैं AMU में, ठीक है, तो इन सभी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो और मान लेते हैं सभी की यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 300 रुपीज़ है, तो चाहते हैं 12, यानी कि 1200 रुपये आपने फॉर्म भरने में और 1200 रुपये आपको क्या लगेगा, आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के वक्त, यानी कि 2400 रुपये आपको फॉर्म केवल लगेगा एडमिशन फॉर्म के लिए। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए तो उसके लिए आपको अलग से फी पेमेंट करना होगा। तो ये आपकी अलग अलग प्रकार की फी आपको लगेगा पूरा एडमिशन प्रोसेस के वक्त, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। अभी कुछ यूनिवर्सिटी जो आपकी शो नहीं कर रही हैं, तो उन यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग को अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जो जानकारी है वह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है, और ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि हमें कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का सभी कमेंट का जवाब मैं आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। और आप चाहें, अगर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।